हिंदू धर्म से संबंधित तमाम ग्रंथ और दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिनमें लिखी बातें हमें सनातन धर्म के बारे में बहुत से रहस्यों से परिचित करवाती हैं। ये बात हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का बहुत महत्व है। 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं में अधिकांश भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने भी 19 अवतार लिए थे, जिनमें 18 की तो पूजा की जाती है, परंतु एक अवतार ऐसा है जिसकी एक गलती की वजह से ना तो उसे सम्मान मिला और ना ही उसकी पूजा अर्चना की जाती है। कौन है वो अवतार और ऐसी क्या गलती की थी जिसकी वजह से उसे ये दंड प्राप्त हुआ? इसका जवाब जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्टीरियस टेल्स। कौरव और पांडव के गुरु रहे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को ही भगवान शिव का 19वां अवतार माना जाता है। अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण के यहाँ हुआ था। उनकी माता ऋषि शार्दूल की पुत्री कृपि थी। द्रोणाचार्य द्वारा शिव के कठोर तप के पश्चात उन्हें अश्वत्थामा के रूप में संतान की प्राप्ति हुई थी। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने उच्च श्रवा के समान घोर शब्द किया, जो सभी दिशाओं और व्योम में गूंज उठा। तब आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। ऐसा कहा जाता है कि द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा से बहुत ही प्रेम था। ऐसा भी जिक्र मिलता है कि द्रोणाचार्य महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्ष में युद्ध करना चाहते थे, लेकिन पुत्र प्रेम के चलते उन्हें कौरवों के पक्ष में लड़ना पड़ा। अश्वत्थामा के पास शिवजी द्वारा दी गई कई शक्तियां थी। वह स्वयं शिव का अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो उसे दैत्य व दानव, अस्त्र शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इसी मणि के कारण उन पर किसी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो पाता था। महाभारत युद्ध के दौरान जब राक्षसों की सेना ने घटोत्कच के नेतृत्व में भयानक आक्रमण किया, तब सभी कौरव भाग खड़े हुए। तब अकेले अश्वत्थामा वहां खड़े रहे। उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार डाला। साथ ही उन्होंने पांडव की एक अक्षौणी सेना को भी मार डाला और घटोत्कच को भी घायल कर दिया। अश्वत्थामा कौरव सेना के प्रधान महारथी थे। महाभारत के 18वें दिन कौरव के 3 योद्धा शेष बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इसी दिन अश्वत्थामा ने पांडव के वध की प्रतिज्ञा ली थी और घोर काल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शिविर में पहुंचे। उनके सोते हुए पांडव के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका सिर काट दिया। इस घटना से धृष्टद्युम्न जाग जाता है। अश्वत्थामा उसका भी वध कर देता है। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगती है। उनके विलाप को सुनकर अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर काट डालने की प्रतिज्ञा ली, तो भय के कारण उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। ऋषियों की प्रार्थना पर अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा उत्तरा की कोख की ओर मोड़ दिया। कृष्ण ने अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ को तो बचा लिया। अंत में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया। अश्वत्थामा को वह दंड दिया गया जो ना ही दुर्योधन, ना ही शकुनी और ना ही दुशासन को दिया गया। कृष्ण ने उसे श्राप दिया क्योंकि उसे मृत्यु का कोई भय नहीं था। वह समय के अंत तक जीवित रहेगा और मृत्यु उसके पास नहीं आएगी, भले ही वह लगातार मृत्यु के लिए याचना करता रहे। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वह गंगा किनारे निवास करता है, किंतु उनका निवास कहाँ है यह नहीं बताया गया है। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।